Hello dear 7th class students. So we were on the chapter water a natural resource. हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर वाटर अ नेचुरल रिसोर्स. मैंने आपको बताया था कि वाटर साइकिल कैसे बनती है. जो रेन है वो फाइनली किस पे आ रही है, लैंड पे. लैंड से पानी कहाँ जा रहा है, रिवर में. रिवर से वाटर सारा इवेपोरेट होके कहाँ जा रहा है, क्लाउड्स फॉर्मेशन में. तो ऐसी ही फॉर्मेशन चलती रहती है और उससे क्या बन जाती है हमारी वाटर साइकिल. आगे पढ़ते हैं स्कैरसिटी ऑफ वाटर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैरसिटी ऑफ वाटर. जब भी हम पानी को बहुत ज्यादा यूज कर लेंगे तो फाइनली क्या होगा, पानी की कमी हो जाएगी. दैट इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर. ओवर यूज एंड मिस यूज of available drinking water has led to its acute shortage. What is the meaning of acute shortage here? कि ज्यादा यूज करने से पानी को, हमारे पानी को क्या हो रही है, फाइनली हमारे पानी में शॉर्टेज आ रही है. हम लोग पानी को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं. कैसे? जब पानी की कमी हो गई है, पानी की शॉर्टेज हो गई है, होता है ना कई बार काफी देर पानी नहीं आता, ठीक है, और हम पानी को मिसयूज करी जा रहे हैं. जहां कार एक बाल्टी से धुलती है वहां हम उसको पूरा पाइप लगा के धो रहे हैं. तो दैट ऑल लीड्स टू स्कैरसिटी ऑफ वाटर. सो वाटर इज वेस्टेड इन ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज. डोमेस्टिक मीन्स हमारे घर की एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एटसेट्रा एटसेट्रा. Pollution of rivers and other water bodies in another major factor that makes the water unusable for the human beings. क्या बोल रहे हैं वो कि पॉल्यूशन भी इतना है, वाटर पॉल्यूशन इतना है, इंडस्ट्रीज में सारा क्या आ रहा है, गंद किस में आ रहा है, रिवर के अंदर आ रहा है. तो क्या हो रही है, सारी रिवर पॉल्यूट हो रही है. पॉल्यूट होने से उस रिवर का पानी कोई यूज नहीं कर पा रहा और उस रिवर के अंदर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स थे वो सारे मर रहे हैं, है ना. तो फाइनली क्या हो रहा है, पानी की स्कैरसिटी हो रही है, पानी खत्म का रहा है. नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी. क्या क्या कॉजेज है पानी की स्कैरसिटी के. ऑल्दो द वाटर दैट फॉल्स ऑन द अर्थ एज रेन is sufficient to meet the fresh water requirements of the earth, yet there is scarcity of water due to many reasons. The first reason is lack of conservation facilities. हम लोग पानी को कंजर्व नहीं करते, हम लोग उसको एडिक्वेट अमाउंट में यूज नहीं करते, हम स्टोर करके रखते हैं. तो हम उसको, होता है ना, एक दिन पहले पानी स्टोर किया, तीसरे दिन अगर वो पानी पड़ा रहा बॉटल में, हम उसको फेंक देते हैं. तो ये क्या हो रहा है, शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टाइम बाय टाइम हो जा रहा है. As a result, the rainwater runs off into the sources like rivers, streams, and further into the sea. This can otherwise be stored by constructing small or big dams, reservoirs, artificial lakes, and other facilities. Second cause of water scarcity is uneven distribution of water. There is an uneven distribution of rainfall on the earth. किसी जगह पे ज्यादा हो रही है, किसी जगह पे कम हो रही है. सपोज इस पे ज्यादा हुई तो पानी ज्यादा है, इस पे हुई नहीं तो कम है. While some places receive plenty of rainfall, plenty means बहुत ज्यादा rainfall कुछ places पे होती है और कुछ places पे rain नहीं होती. Almost about half of the earth's land area does not get sufficient rain. Half of the earth, आधे से ज्यादा अर्थ को sufficient rain नहीं मिलती. Next scarcity of water का cause क्या है, pollution of water. The water has been polluted to a considerable extent by human and industrial activities. The increased demand for water adversely affects the groundwater resource. जब पानी की डिमांड ही इतनी होगी तो ग्राउंड वाटर से कितना पानी हम ले लेंगे. The waste from the industries also pollutes the fresh water bodies. Fresh water bodies मैंने आपको बताया ना, aquatic animals को क्या कर रहे हैं, फाइनली वो pollute कर रहे हैं. Major water using industries include steel, chemical, paper and petroleum refining. Now, what are the effects of water scarcity? क्या क्या effect हैं पानी के scarcity के. The conditions produced due to scarcity of water is drought. Drought means सूखा पड़ जाना. This is the picture of drought. Drought means सूखा पड़ जाना. A drought occurs when there is no rainfall in the area for a quite long time. Drought results in drying up pumps and lakes. Pumps और lake dry हो जाते हैं. Crops की shortage हो जाती है क्योंकि हर एक crop को पानी चाहिए. Acute shortage of water for everyone. सबके घर में पानी की shortage हो जाती है. Death of men and cattle. And it leads to death also because जब पानी नहीं मिलेगा. Due to the shortage of food, in severe drought conditions, people die and this is called famine. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, famine. The major parts of Rajasthan, Gujarat, Western Orissa, Andhra Pradesh, Central Maharashtra, Chhattisgarh, Jharkhand and some parts of Tamil Nadu are major drought prone areas. यहाँ बहुत ज्यादा ड्रॉट होता है. देखो ड्रॉट की वजह से कैसे जो जानवर हैं वो मरे हुए हैं. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फेमाइन. ड्रॉट कंडीशंस कैन बी प्रिवेंटेड बाय एनकरेजिंग पीपल टू कंजर्व रेन वाटर. कि जब भी बारिश आ रही है उसको कंजर्व कर लो. कैसे कंजर्व करो, कन्वर्ट वेस्ट लैंड्स टू फॉरेस्ट लैंड,
यूज वाटर जुडिशियली. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियली? प्रॉपर यूजेज ऑफ वाटर. जब पानी चाहिए तभी उसको यूज करो, अदरवाइज बेफालतू का मत बर्बाद करो. यूज अल्टरनेटिव क्रॉप्स इन ड्रॉट कंडीशन. अल्टरनेटिव क्रॉप्स उगाएं, एक के बाद एक क्रॉप उगाएं. राइट. नेक्स्ट, अवॉइडिंग वेस्टेज एंड पॉल्यूशन ऑफ वाटर. नाउ व्हाट आर द वेज टू कंजर्व वाटर. कैसे हम पानी को कंजर्व करके रख सकते हैं. वाटर इज वेस्टेड इन ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज. वी शुड रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर. हमें पानी की वेस्टेज को कम कर देना चाहिए. कंजर्वेशन इज द वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज. कंजर्वेशन मीन्स बचा बचा के चलना, कंजर्व करना. दैट इज द वाइज यूज एंड जुडिशियस यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज. We can conserve water by adopting some practices like recycling water in factories and using it as many times possible before its disposal. Planting trees and plants on available ground, adopting rainwater harvesting, revival of barriers. Barriers were ancient water storage system. ठीक है. अब क्या होता था, जैसे छोटे छोटे टैंक्स होते थे वो लगा दिए जाते थे ताकि रेन वाटर सारा हमारा कंजर्व हो जाए. आगे बात करते हैं, आगे कैसे हम अच्छे से उसको स्टोर कर सकते हैं. प्रॉपर कैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी डेवलप्ड एंड इंटरलिंकिंग रिवर्स टू प्रिवेंट फ्लड्स. आपको पता है ना, बड़ी बड़ी जैसे भाखड़ा नंगल डैम है तो उसमें क्या है, कैनल सिस्टम ही है ताकि जहां पे अभी यहाँ पानी नहीं है तो वहां उसको वो छोड़ देते हैं इसलिए. स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट वाटर स्कैर्सिटी एंड नीड टू सेव वाटर बाय प्रिवेंटिंग वेस्टेज. पानी की वेस्टेज कम से कम होनी चाहिए. क्लोजिंग द टैप्स व्हेन नॉट इन यूज. और जब टैप्स यूज में नहीं है उसको हम क्लोज कर देना चाहिए. और अगर टैप लीक हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए हमें अर्जेंट मीन्स इमीडिएट स्टेप्स लेने चाहिए. प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर टू द प्लेस ऑफ यूज थ्रू पाइप्स. ठीक है. सपोज यहाँ से मेरे को यहाँ पानी देना है, मैं यहाँ से बाल्टी भर के लेके जाऊंगी. जो काम मेरा पाइप में होना है, सपोज इस बाल्टी में इतना पानी आ रहा है और इसमें मैंने यहाँ डाल दिया, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो मैं पाइप लगा के इजिली फटाफट से पानी देके उसको बंद भी कर सकती हूँ. प्रैक्टिसिंग मोर एफिशिएंट टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन लाइक स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन. जैसे आपने सुना होगा स्प्रिंकलर के बारे में. स्प्रिंकलर क्या होता है, एक पाइप होती है, उसके अंदर यहाँ होल्स होते हैं, पाइप से पानी चला दिया जाता है. यहाँ क्रॉप होता है तो ये पानी ऐसे ऐसे पाइप से जाता है यहाँ से. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम. ड्रिप इरिगेशन में हम ड्रिप सिस्टम लगाते हैं, जहां जहां पानी रिक्वायर्ड है वहां वहां उससे पानी दिया जाता है. नाउ व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. आपने देखा होगा आजकल के टाइम में बहुत लोग अवेयर हो चुके हैं. यहाँ पे छोटे छोटे टैंक्स लगा देते हैं ताकि रेन वाटर उनके अगर छत पे आए, रूफ पे आए, तो वो सारा कलेक्ट होकर एक टैंक में चला जाता है. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वन सच मेथड विच हेल्प्स टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर in areas with inadequate groundwater supply or surface resources. Rainwater harvesting offers an ideal solution. सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है. इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कैच वाटर वेयर इट फॉल्स. जहां जहां पानी फॉल कर रहा है उसको कैच कर लो. रूफ पे इकट्ठा हो जाता है तो पाइप लगा के फर्दर टैंक में. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द गैदरिंग एंड कलेक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप्स, रोड्स, surface runoffs and storing it in the tanks. Finally किस में स्टोर कर रहे हैं हम, टैंक में. It can also be used directly to recharge the groundwater. The rainwater harvesting has traditionally been practiced in India. बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है इसकी इंडिया में. Some traditional water harvesting system were Boris, stepwells, Giris, etc. Many of the modern water harvesting structures used in India are based on these models. Like rainwater harvesting use हो रही है. अब आपको ये देखना है कि आपके नेबर में ये यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ, तो आपको उस पर पूरी कोशिश करनी है. इन ड्राई स्टेट्स लाइक राजस्थान एंड गुजरात, द रिवाइवल ऑफ द ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इज बीइंग डन फॉर वाटर रिटेंशन. पानी को खींचने के लिए ये सिस्टम चल ही रहा है. हियर इज द स्टोरी ऑफ द रेन मेकर ऑफ गुजरात हु सॉल्व्ड फार्मर्स वाटर वोस. Now what is drip irrigation? Drip irrigation एक ऐसी टेक्निक है in which water is supplied slowly. जैसे ड्रिप होती है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो उसको ड्रिप लगती है. ड्रिप से क्या होता है, यहाँ से पानी खोलेंगे तभी अंदर जाएगा. सो सेम इज द ड्रिप इरिगेशन मेथड. तो छोटी छोटी ओपनिंग्स बना दी जाती है पाइप में, उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, ड्रिपर्स. द रेट ऑफ वाटर डिस्चार्ज कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज.
हमारे हाथ में कंट्रोल होता है हमें पानी ज्यादा देना है या कम देना। देखो एकदम पाइप से देंगे तो कितना ज्यादा आएगा, तो पाइप में होल्स करके उसमें ड्रिपर्स लगा दिए जाते हैं जिससे पानी दिया जाता है। इट इज अ वेरी एफिशिएंट सिस्टम, ये बहुत अच्छा सिस्टम है बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू सीपेज, रन ऑफ और इवेपोरेशन। So students, we have completed this chapter also, water and natural resource. Try to do the book exercise in your book. Thank you.